हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे अपना खुद का एक ऑटो कंप्लीट कंपोनेंट हम क्रिएट करें। एंड यहाँ पे मैं पहले आपको दिखाता हूँ कि इस वीडियो में आप क्या सीखने वाले हो। तो उसकी आउटकम ये होने वाली है कि लाइक यू विल गेट दिस कंपोनेंट जिसमें आप सर्च कर सकते हो। एंड ये ऑटो कंप्लीट सजेशन भी देता है। लाइक अगर मैं सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे JEE, तो ये जो भी इसके अवेलेबल रिजल्ट है वो दिखा रहा है। इफ़ आई सर्च ए, तो जिस जिस ऑप्शन में ए है वो सब यहाँ पे दिखा रहा है। तो दैट इज सजेस्टिंग अस। लाइक अगर मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ MI, तो वो चेंज कर पा रहा है, राइट। इसमें काफ़ी सारे फीचर्स मैंने ऐड करे हैं। लाइक अगर आप देखोगे ऑटो कंप्लीट हमारा खुद का कंपोनेंट है। यहाँ से ऑन सर्च है एक, जिसमें आप API से सर्च करके डेटा को दे सकते हो, जो कि आपकी ऑप्शंस होगी। एंड इफ़ आई मूव दिस, तो आपकी स्टैटिक डेटा जो आप यहाँ पे पास कर रहे हो ऑप्शन, वो भी आप यूज़ कर पाओगे। लाइक अगर मैं यहाँ पे P सर्च करता हूँ, नो मैच फाउंड। बट अगर मैं इसे इनेबल करता हूँ, तो अभी यू कैन सी कि यहाँ पे P से डेटा आ रहा है, दैट इज़ कमिंग फ्रॉम हियर। तो बस मैं यहाँ पे एक मॉक लाइक कर रहा हूँ कि एग्जांपल के लिए कि दैट इज़ API कॉलिंग। तो यहाँ पे अपनी API कॉल लगा के, और ये कॉल बैक जो है एक सेटर है स्टेट का, वहाँ पे आप स्टेट को सेट कर सकते हो। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट अभी ठीक है, ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं ना। यहाँ पे जो नो मैच फाउंड है, ये भी आप चेंज कर सकते हो टेक्स्ट। अगर मैं यहाँ पे नो मैच हटाता हूँ, तो यहाँ पे सिंपली नो मैच आ जाएगा। इफ़ आई टाइप एनीथिंग, तो नो मैच आ गया। ओके, तो दीज आर द कस्टमाइजेशन जो मैंने किया है, और इसकी स्टाइलिंग आप और कस्टमाइज कर सकते हो। दिस लिंक विल बी प्रोवाइडेड टू यू इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाउ लेट्स स्टार्ट। अगर हम क्या, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, जो भी हमारी इस कंपोनेंट की डेफिनेशन वगैरह सबको मैं रिमूव करता हूँ, एंड आई एक्सप्लेन वन बाय वन। सो ना हियर यू कैन सी लाइक मोस्ट ऑफ द चीज़ मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है। यहाँ पे सिर्फ प्रॉप्स आ रहा है, ऑप्शंस, ऑन सर्च, ऑन सेलेक्ट, ऑप्शन की, आई एक्सप्लेन व्हाट इट इज़, ऑप्शन काउंट एंड नो ऑप्शन टेक्स्ट। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शंस के बारे में। तो ऑप्शंस वो होगा जो हमारा बेसिकली ऑप्शन को इटरेट करेगा, दैट इज़ आवर मैप जो हम करेंगे यहाँ पे। तो यू कैन सी हियर, यहाँ पे हम ऑप्शन से क्या कर रहे हैं, सिंपली मैप कर रहे हैं, और वो सभी ऑप्शन दिखा रहे हैं जो ड्रॉप डाउन में नीचे यहाँ पे आएगा। बट इट्स नॉट वर्किंग राइट नाउ, क्योंकि सभी चीज़ मैंने यहाँ से रिमूव कर दी है फंक्शनैलिटी। तो इसमें क्या कर रहा हूँ, सिंपली जैसा एज यू मस्ट बी नोइंग कि मैप से क्या करते हैं हम, मैप के अंदर विल जस्ट रिटर्न द JSX कोड, एंड उन सब का एक एरे बन के यहाँ पे रेंडर हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे उसके अंदर मैंने सिर्फ सिंपली एक डिव बना रखा है, जिस डिव के अंदर मैं ऑन क्लिक में सिलेक्ट हैंडल लगा रहा हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद क्या हैंडल होना चाहिए, उसका एक फंक्शन है सिलेक्ट हैंडल, जो यहाँ पे है, अभी अनडिफाइंड है, इसको हम डिफाइन करने वाले हैं, राइट। और इस डिव के अंदर हम ऑप्शन में दिखा रहे हैं सिर्फ अभी एक डमी सा टेक्स्ट। फाइन। तो अभी हमारे बात हो गया ऑप्शन क्या है। नाउ विल सी ऑन सर्च क्या है, ऑन सेलेक्ट क्या है। तो ऑन सर्च में बेसिकली क्या होगा कि अगर कोई आप प्रॉप्स पास करते सकते हो यहाँ से ऑन सर्च। जब आप ये पास करोगे, तो यहाँ पे आपकी API की कॉलिंग जो होगी हैंडल सर्च के अंदर, वो रिफ्लेक्ट करेगी। एंड इसके पास एक कॉल बैक फंक्शन होगा जो सेट करेगा स्टेट को। तो वो स्टेट अपडेट होकर यहाँ पे नया ऑप्शंस बन जाएगा, और वो रेंडर कर देगा, राइट। तो ऑन सेलेक्ट पे क्या होगा, इसी तरह से जैसे ऑन सर्च है, अगर कोई चाहता है कि सिलेक्ट करने पे कुछ अलग टास्क परफॉर्म हो, फॉर एग्जांपल ये एक सर्च ही है सपोज करो, जिससे आप दूसरे पेज पे जा सकते हो क्लिक करने पे। तो यहाँ पे सिंपली यू विल सर्च समथिंग, और आपके पास ऑप्शन आएगा, इफ़ यू क्लिक दैट यू विल गो टू नेक्स्ट पेज। या फिर सिलेक्ट करने पे कुछ और टास्क परफॉर्म करना है, वो आप यहाँ से भी कर सकते हो ऑन सेलेक्ट की हेल्प से। दैट प्रॉप्स यू कैन पास फ्रॉम हियर टू दैट कंपोनेंट। थर्ड है हमारे पास लाइक दिस नो ऑप्शन टेक्स्ट। ये एक सिंपल टेक्स्ट है। अगर हमारे पास ऑप्शन के अंदर कोई भी लेंथ नहीं होगा, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है वो एम्प्टी है सर्च करने के बाद, तो यहाँ पे दिख जाएगा नो ऑप्शन टेक्स्ट, जो कि हमारा है टेक्स्ट। वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने इसे नो आइटम्स रखा है, और अगर आप कुछ प्रॉप्स में पास करते हो टेक्स्ट जैसे नो मैच फाउंड, तो वो वहाँ पे दिख जाएगा। एंड जो हमारा सेकेंड लास्ट है वो है ऑप्शन काउंट। तो ये काउंट क्या करता है बेसिकली कि इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी ऑप्शन को। लाइक यहाँ पे जैसे हमारे पास लिस्ट आ रहा था 1 2 3 4 जो भी ऑप्शन थे, वो ऑप्शन की जो एक्चुअल हाइट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ऑप्शन काउंट से। एंड मैंने यहाँ पे -1 करा है, और वो क्यों करा है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं मैथ के कैलकुलेशन से वो कर रहा हूँ। ये कोड आपको मिल जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट। अगर आप गो थ्रू करोगे तो समझ जाओगे। देन हमारे पास है ऑप्शन की। तो बेसिकली जो भी हम ऑप्शंस पास कर रहे हैं, उस ऑप्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट होगी, और उस ऑब्जेक्ट की क्या होगी, लाइक लेबल होगी या नेम होगा, वो चीज़ के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं ऑप्शन की। तो यहाँ पे मैं लेबल पास कर रहा हूँ, बट अगर आप जाओगे डेटा को देखने के लिए, तो हियर व्हाट इज़, डेटा के पास हमारे पास नेम है। तो यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ ऑप्शन की एज नेम, मतलब नेम कीवर्ड से वो डेटा को फैच करेगा एंड उसे यूज़ करेगा, राइट। देन यहाँ पे वो
ऑप्शन की हमारे पास आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ पे अगर मैं इटरेट करूँगा तो विल जस्ट यूज ओके विल अपडेट इट लेटर। पहले हम देखते हैं अभी कि हमारा ये ऑप्शंस दिख क्यों नहीं रहा है, तो विल ट्राई टू शो इट आउट, ठीक है। पर ये दिख नहीं रहा बिकॉज यहाँ पे मैंने डिस्प्ले लगा रखा है। तो इफ़ आई जस्ट कमेंट इट आउट, यू कैन सी हियर सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन ऑप्शन ऑप्शन, बट यहाँ पे नेम नहीं आ रहा है जो भी ऑप्शन का नेम है। तो वो कैसे आएगा? तो अभी जो मैं मैप कर रहा हूँ, मैप का पहला क्या है? ऑब्जेक्ट, एरे के अंदर। तो उस ऑब्जेक्ट का मुझे डेटा दिखाना है। तो की का नाम क्या है हमारे पास? ऑप्शन की। तो इसलिए हमने यहाँ पे ऑप्शन की बनाया था कि जो भी की वाला डेटा होगा वो यहाँ पे पास हो जाएगा। एंड यू कैन सी हियर वो यहाँ पे चल रहा है। बट जैसे ही मैं यहाँ से अगर चेंज कर देता हूँ ऑप्शन की को नेम से लेके लेबल, तो स्टिल इट विल नॉट शो सम एनीथिंग। कुछ भी यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है बिकॉज डेटा है ही नहीं अवेलेबल। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट कि आपकी ऑब्जेक्ट में किस तरह के डेटा है वो आप ऑप्शन की में पास कर दो। फाइन, नाउ विल गो टू नेक्स्ट पार्ट। सर्च है वो क्यों नहीं काम कर रहा है? तो सर्च को काम कराने के लिए हमारे पास एक इनपुट है, दैट इज़ दिस। और इसमें हमने पास किया हैंडल चेंज। तो हैंडल चेंज क्या करेगा? जो भी हमारी करंट ऑप्शंस है यहाँ पे अवेलेबल उसको फिल्टर करेगा, लाइक दिस ऑप्शंस, उसको फिल्टर करके नया ऑल ऑप्शन बनाएगा। राइट, एक क्रिएट करता हूँ वेरिएबल। तो लेट टेम्प ऑप्शन इज इक्वल टू आवर न्यू एरे। तो एक नया एरे यहाँ पे बनाएंगे जिस एरे में हमारे पास क्या होगी, जो ऑप्शंस प्रॉप से आ रही है, ऑल द डेटा ऑफ ऑप्शंस, वो यहाँ पे हम पास करेंगे। एंड देन इस टेम्प ऑप्शन को हम क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। सो टेम्प ऑप्शंस इज इक्वल टू टेम्प ऑप्शंस डॉट फिल्टर। एंड फिल्टर में क्या करना है हमारे पास, जो इसके अंदर जो डेटा आएगी वो एक ऑब्जेक्ट होगी। तो ओबीजे एंड विल जस्ट ओबीजे के अंदर से फिर से क्या हमारे पास यूज होगा? ऑप्शन की। ऑप्शन की क्या है? इस ऑब्जेक्ट का कौन सा की, उसकी डेटा वो हम कन्वर्ट करेंगे टू लोअर केस, क्योंकि कंपैरिजन एक ही केस में करेंगे, अगर केस सेंसिटिव नहीं होगा ये। सो टू लोअर केस डॉट इंक्लूड्स, इस डेटा में हमें अगर इंक्लूड्स होता है जो भी हमारी टारगेट से डेटा आ रही है। तो यहाँ पे हम करेंगे टारगेट डॉट वैल्यू डॉट टू लोअर केस। राइट, तो अब क्या हुआ कि हम दोनों डेटा को लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये केस सेंसिटिव नहीं होगा। लाइक किसी भी केस में आप सर्च करो, दैट विल फाइंड द डेटा। तो भी हमारे पास टेम्प ऑप्शन आ जाएगा। एंड इस टेम्प ऑप्शन को हम क्या करेंगे? सिंपली सेट करेंगे, सेट ऑल ऑप्शन में, जिससे हम क्या कर रहे हैं? इसे इटरेट कर रहे हैं। तो इफ़ आई टाइप समथिंग हियर, लाइक मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ जे, तो जे से जो भी डेटा आ रहा है यहाँ पे वो आ गया। अगर मैं टाइप करता हूँ एम, तो जहाँ जहाँ भी एम है वो डेटा यहाँ पे शो कर रहा है। तो मैंने आपको कुछ बताया था कि हमारे पास एक प्रॉप्स है जिसका नाम है ऑन सर्च। तो अगर यूज़र यहाँ से ऑन सर्च पास कर रहा है तो वी डोंट नीड टू यूज़ दैट डेटा, लाइक वो वाला फंक्शन को कॉल ही नहीं करना है, क्योंकि ऑन सर्च में हम क्या कर सकते हैं? एपीआई कॉलिंग। लाइक हो सकता है कि आपका डेटा स्टैटिक ना हो, वो एपीआई से आता हो, एंड देन आप यहाँ पे उसे सेट करोगे स्टेट में। राइट, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अभी यहाँ पे एक कंडीशन लगाएंगे हैंडल चेंज में, लाइक इफ़ वी हैव कौन सा प्रॉप्स, अगर हमारे पास ये प्रॉप्स आ रहा है ऑन सर्च वाला, तो इफ़ ऑन सर्च, तो सिंपली क्या करो? ऑन सर्च को कॉल कर दो। राइट, तो ऑन सर्च को कॉल करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे जो भी हमारा ऑन सर्च है वो एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हमारे पास दो आर्गूमेंट है। पहला है वैल्यू, दूसरा है कॉल बैक। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? सिंपली वैल्यू पास करेंगे। तो ऑन सर्च में वैल्यू की जाएगी हमारे पास टारगेट डॉट वैल्यू, एंड कॉल बैक क्या होगा हमारे पास? कॉल बैक फंक्शन सिंपली होगा एक सेटर। सेटर में क्या करेंगे हम? सेट ऑल ऑप्शन, और जो भी यहाँ पे डेटा इसको मिलेगा इस फंक्शन को, दैट डेटा विल बी सेट टू द ऑप्शन। राइट, एंड यहाँ से हम सिंपली रिटर्न कर देंगे, आगे एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। नाउ इसमें एक डिफरेंस देख सकते हो कि हमारे पास जो ऑल ऑप्शन है उसमें एक डेटा है, दीज आर द डेटाज। राइट, और मैं अगर इसमें सर्च करता हूँ पी, तो यू कैन सी हियर पीयूष यहाँ पे आ रहा है, क्योंकि ये हैंडल सर्च काम कर रहा है, क्योंकि हैंडल सर्च में सिर्फ पीयूष वाला डेटा है। अगर मैं यहाँ से हैंडल सर्च को हटा देता हूँ तो मतलब ये हमारा एक नॉर्मल हो गया है फंक्शन, इसमें सिर्फ हमारे पास स्टैटिक डेटा पे ही ये काम कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ पी, तो नो मैच फाउंड आ रहा है, जो यहाँ पे हम टेक्स्ट पास कर रहे हैं, नो मैच टेक्स्ट। राइट, जैसे मैं इसे इनेबल करता हूँ हैंडल सर्च वाले फंक्शन को,
तो यू विल सी हियर कि पी के पास हमारे पास डेटा होगा पीयूष, जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं। ये भी सेम चीज़ है, लाइक हम यहाँ पे टेम्प ऑप्शन बना रहे हैं जिसमें हम ऑप्शंस की सभी डेटा को पास कर रहे हैं, साथ में एक नया ऑब्जेक्ट ऐड कर रहा हूँ टू शो यू कि हमारे पास एपीआई से कुछ डेटा ऐसी आएगी जिसको आप फिल्टर करोगे, या फिर एपीआई से फिल्टर होके ही डेटा आएगी। अगर आप कुछ क्वेरी करते हो तो क्वेरी में आप ये की पास करोगे, कौन सी की सर्च कर रहे हैं, लाइक ये वैल्यू, जो भी वैल्यू सर्च कर रहे हैं उससे वो आपको रिस्पॉन्स देगा। बट यहाँ पे सपोज कर लो कि ये एक एपीआई रिटर्न कर रहा है ये डेटा, और उस डेटा को आप कॉल बैक में सेट कर रहे हैं। तो कॉल बैक क्या है, हमारा एक सेट ऑप्शंस वाला फंक्शन, राइट। आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर होगा ना। अगर मैं कुछ नहीं सर्च करता हूँ फिर भी ये ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, दैट शुड नॉट हैपन। जब मैं कुछ सर्च करूँगा तभी ये ऑप्शंस आनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास एक अनदर स्टेट है सर्च टेक्स्ट, इसके पास करंट टेक्स्ट होगा जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो वाला, ठीक है। तो सर्च टेक्स्ट को क्या करेंगे, जब भी आप हैंडल चेंज करते हो तो यू विल जस्ट ऐड द न्यू डेटा, जो भी हमारे पास डेटा आ रहा है यहाँ से। तो टारगेट डॉट वैल्यू हम इसको पास कर देंगे यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास टेक्स्ट के पास इसके पास डेटा आ जाएगा। अब इस पे हम कंडीशन लगाएंगे, इफ़ सर्च टेक्स्ट के पास कुछ डेटा है तभी वो फ्लेक्स करे, अगर नहीं है तो नन दिखाए। तो यहाँ पे अभी सर्च टेक्स्ट में कुछ भी डेटा नहीं है, दैट इज़ नन। अगर मैं कुछ टाइप कर देता हूँ तो सर्च टेक्स्ट में कुछ डेटा गया और इट्स विजिबल, तो ये कंडीशनल ऑपरेटर यहाँ पे लगा हुआ है, राइट। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे बॉर्डर जो है इसकी दिख रही है, बॉर्डर रेडियस, इसको हम यहाँ से हटाएंगे। तो फॉर दैट व्हाट वी विल यूज़, सिंपली मैं यहाँ से इस इनपुट का हटाऊंगा, तो आई जस्ट ऐड अ स्टाइल एट्रीब्यूट। तो हियर आई एडिट दिस स्टाइल एट्रीब्यूट, जिसमें मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि जब भी हमारे पास सर्च टेक्स्ट अवेलेबल होगा तो बॉर्डर बॉटम लेफ्ट रेडियस को 0 कर देगा और राइट रेडियस को भी 0 कर देगा। तो जिससे क्या होगा कि अभी यहाँ पे रेडियस नहीं है और ये हटेगा। जैसे मैं यहाँ से ए को हटाता हूँ तो फिर से वो रेडियस यहाँ पे आ जाएगा। लाइक जब भी ऑप्शंस कुछ दिख रहे होंगे तो ये नहीं दिखेगा रेडियस बॉटम और बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। ओके, कूल। सो यहाँ तक हो गया है। नाउ आर नेक्स्ट चैलेंजेस, अगर मैं कुछ क्लिक करता हूँ तो वो सेलेक्ट हो जाए और ये ड्रॉप डाउन वगैरह हट जाए, वो कैसे होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक नया स्टेट है, दैट इज़ आवर सेलेक्टेड एंड सेट सेलेक्टेड, ठीक है। तो सिलेक्टेड कब होगा, तो सेट सेलेक्टेड के लिए सिंपली विल यूज़, जब इस ऑप्शन पे क्लिक हो तो कुछ टास्क परफॉर्म होगा। तो ये ऑप्शंस कहाँ हैं, मैप के अंदर। तो वी विल गो टू मैप, ऑल ऑप्शन में हम मैप कर रहे हैं और जहाँ भी हम क्लिक कर रहे हैं ऑप्शन पे उसको हम सेलेक्ट हैंडल में पास कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन है सेलेक्ट हैंडल, जिसको हम डिफाइन करने वाले हैं। इसमें हमारे पास कुछ वैल्यू आ रही है, तो सिंपली मैं यहाँ पे पहले क्या पास कर दूंगा, सेट सेलेक्टेड में वैल्यू, जो भी वैल्यू यहाँ से आ रही है। और यहाँ पे एक कंडीशन और सेम लगाऊंगा, जैसे मैंने ऑन सर्च में लगाया है वो सेम चीज़ मैं यहाँ भी लगा दूंगा। लाइक अगर हमारे पास ऑन सेलेक्ट अवेलेबल है तो विल जस्ट कॉल ऑन सेलेक्ट। अभी ये मैंने फीचर ऐड नहीं किया है कि ऑन सेलेक्ट पे कुछ करना है, बट इफ़ यू हैव टू ऐड दिस यू कैन जस्ट ऐड लाइक दिस, और जो भी आपका ऑन सेलेक्ट वहाँ से पास करके वो काम करने लगेगा और नेक्स्ट ये सब एग्जीक्यूट नहीं होगा। और सेट सेलेक्टेड दोनों जगह लगानी है, तो विल जस्ट ऐड सेट सेलेक्टेड बोथ। नाउ जब भी मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सिलेक्ट तो हो रहा होगा बट वो दिख नहीं रहा है। एंड द अनदर थिंग, जब ये सेलेक्ट हैंडल हमारा होगा तब हम क्या करेंगे, सिंपली उसको सेलेक्ट कर देंगे और जो हमारा टेक्स्ट है उसको हम हटा देंगे। लाइक टेक्स्ट जैसे ही हटेगा तभी तो ये डिस्प्ले फ्लैग से नन हो जाएगा। तो सिंपली पहले हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सेट सर्च टेक्स्ट है उसको मैं एम्पटी कर देता हूँ यहाँ पे। मतलब मैंने जीवन पे क्लिक किया और वो एम्पटी हो गया, बट अभी यहाँ पे दिख क्या रहा है, ए, दैट शुड नॉट हैपन। जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो यहाँ पे दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा इनपुट है उसमें विल ऐड द वैल्यू वाला प्रॉप्स। तो वैल्यू प्रॉप्स में क्या करेंगे, हम डेटा पास करेंगे जो भी हमारा सिलेक्टेड है। तो सेलेक्ट हैंडल नहीं, जो हमारा स्टेट है, तो व्हाट इज द स्टेट, सेलेक्टेड। तो सेलेक्टेड के पास जो भी डेटा है, डेटा में क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट होगा जो हम यहाँ पे ऑप्शन सेट कर रहे हैं, या फिर वी कैन जस्ट मॉडिफाई इट, सेट सिलेक्टेड को कर सकते हैं वैल के अंदर से जो ऑप्शन की आ रही है, तो दैट विल बी इजी टू अस। तो यहाँ पे सिलेक्टेड दिख जाएगा अगर सिलेक्टेड अवेलेबल है, अदरवाइज विल जस्ट शो जो हमारा सर्च टेक्स्ट है। अगर हम ये नहीं दिखाते तो एक प्रॉब्लम क्या आएगी, यू कैन सी कि जब भी आप कुछ सर्च करोगे तो इट विल सीम्स नॉट वर्किंग, क्योंकि वो डेटा यहाँ पे दिख नहीं रहा है, क्योंकि हमेशा क्या दिखेगा, सिलेक्टेड वाला थिंग। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू में दोनों रखेंगे, अगर सिलेक्टेड अवेलेबल है तो वो दिखेगा, अदरवाइज जो ऑन चेंज वाला टेक्स्ट है
दैट इज आवर सर्च टेक्स्ट, वो यहाँ पे दिख जाएगा। सो आई जस्ट क्लियर इट आउट, और यहाँ पे मैं क्लियर कर रहा हूँ बट स्टिल इट्स नॉट क्लियरिंग। क्लियर क्यों नहीं कर रहा है? कि वो वैल्यू जो है सेलेक्टेड ऑलरेडी अवेलेबल है और वो वैल्यू हट नहीं रही है। मतलब अगर ये वैल्यू 0 होगी या फिर इसका नल होगा तभी तो काम करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली ऑन फोकस करेंगे, और ऑन फोकस या फिर ऑन क्लिक पे यू कैन जस्ट सिंपली ऐड अ इवेंट, और उस इवेंट पे यू विल जस्ट सेट सिलेक्टेड को कर दोगे नल, दैट इज एम्बडी स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे आप क्लिक करते हो, जीवन सिलेक्ट हुआ और मैंने उस पर फोकस किया तो वो गायब हो गया। अब मैं कुछ टाइप करता हूँ फिर, तो यहाँ पे दिख रहा है। मैं फिर से टाइप करता हूँ ए, तो दिस थिंग्स आर शोइंग अप, राइट। तो यहाँ तक हो गया है। हाँ, नेक्स्ट थिंग इज आई जस्ट एक्सप्लेन दिस मैक्स हाइट वाला थिंग जो मैंने आपको पहले कहा था। तो यू कैन सी कि हमारे पास CSS की फाइल भी है एक। आई जस्ट ओपन इट अप, स्टाइल डॉट मॉड्यूल डॉट CSS, एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि जितनी भी ड्रॉप डाउन की लिस्ट आ रही है, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इन सभी ऑप्शंस में आई हैव एडेड अ लाइन जो कि हमारा बॉर्डर है। तो सब में मैंने बॉर्डर टॉप ऐड किया है, बट जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसकी बॉर्डर टॉप मैंने 0 करी है। और इन सब की जो अभी देखोगे आप हाइट है 18 प्लस 8 प्लस 8, ये हुआ 34। बॉर्डर टॉप में क्या है 1, 34 प्लस 1 इज 35। तो सबकी सब बॉक्स की हाइट 35 होगी, बट सिर्फ एक केस ऐसा है जिसका पहला वाला का हाइट सिर्फ 34 पिक्सल होगा, राइट। इसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया है कि अगर हमारे पास जो मैक्स हाइट होगा वो क्या होगा 35, जो सबके लिए है 34 प्लस 1, लाइक 1 ऑप्शन की हाइट 35 मल्टीप्लाई बाय काउंट, क्योंकि कितने काउंट दिखाना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैंने 5 रखा है अगर कुछ भी नहीं पास करते हैं, बट यहाँ से मैं पास कर रहा हूँ एज 5। अगर मैं इसे कर देता हूँ 2, तो यहाँ से सिर्फ 2 जाएगी, एंड यहाँ पे 2 डेटा दिखेगी। तो 35 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 70। बट -1 इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने बताया आपको कि पहले वाले में बॉर्डर टॉप नहीं है, तो इसलिए उसको -1 कर दे रहा हूँ। अगर नहीं करता हूँ -1, तो यू विल जस्ट सी समथिंग, थोड़ा सा यहाँ पे एक बॉर्डर दिख रहा है लास्ट लास्ट वाले का ऊपर का, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको -1 पिक्सल कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो दिखे और सही से ये दिखे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैथ यूज़ हुआ है। आई होप कि ये भी आपके लिए क्लियर होगा। एंड ये CSS फाइल भी यहाँ पे अवेलेबल है, यू कैन गो थ्रू इट। कि डिज़ाइन काफ़ी सिंपल ही है, यू कैन मेक इट मोर UI फ्रेंडली, और काफ़ी इसमें आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। तो दिस वाज द थिंग जो मैंने किया है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आप नए हो, और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुई तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना यार। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, कीप वर्किंग, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, बाय बाय।